हेलो दोस्तों। आप जो ये भूतिया कहानी देख रहे हो उसका हकीकत में कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए ही है। आज की कहानी का शीर्षक है रूह का अंधेरा। कैलाशपुर एक छोटा सा गांव था जिसे चारों ओर घने जंगलों ने घेर रखा था। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन उस गांव की एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली अब वीरान हो चुकी थी, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ कभी शाही परिवार रहता था। वह परिवार एक अजीब और खौफनाक हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद हवेली को भूतिया मान लिया गया। लोगों का मानना था कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जो भी हवेली के पास जाता वो वापस नहीं आता। गांव में बच्चों को इस हवेली के पास जाने से डराया जाता था। इस हवेली का रहस्य किसी ने पूरी तरह से नहीं समझा, लेकिन कैलाशपुर के लोग अब इससे दूर ही रहते थे। आदित्य एक साहसी फोटोग्राफर था जिसे पुराने और भूतिया जगहों की तस्वीरें लेना बेहद पसंद था। उसने एक दिन इंटरनेट पर कैलाशपुर की काली हवेली के बारे में सुना। उसे वहां की भूतिया कहानियों में दिलचस्पी आई और उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। उसने अपने 3 दोस्तों नेहा, रोहित और काव्या को इस अभियान में साथ चलने के लिए मना लिया। उनका मकसद था उस हवेली की सच्चाई जानना और वहां की तस्वीरें खींचकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। हालांकि गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन वे चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वहां जाने को तैयार हो गए। चारों दोस्त जब हवेली पहुंचे तो वह बेहद डरावनी और जर्जर हालत में थी। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर पेड़ पौधों की बेलें फैली थीं और हर तरफ एक अजीब सी दुर्गंध फैल रही थी। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली का मुख्य दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। जब वे अंदर घुसे तो चारों को महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर नजर रख रही है। हवेली के अंदर की दीवारें खंडहर हो चुकी थीं, लेकिन कुछ चित्र अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। दीवारों पर खून के निशान थे और हर तरफ एक अजीब किस्म की नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर गए, चीजें और भी अजीब होने लगीं। अचानक नेहा ने देखा कि एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी, जिसकी सुइयां तेजी से घूम रही थीं। रोहित ने एक पुराने शीशे में झांकते हुए देखा कि वहां उसके पीछे किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस परछाई का चेहरा डरावना था, जिसकी आंखें लाल थीं। जब चारों दोस्त हवेली के तहखाने में पहुंचे तो वहां का वातावरण और भी डरावना था। तहखाना बड़ा और अंधेरा था और वहां हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। तभी उन्होंने देखा कि तहखाने की दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे, शीतल। काव्या ने पूछा, ये शीतल कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी हवेली की दीवारों पर खून से लिखा नाम और उभरने लगा, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उसे लिख रहा हो। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और वे समझ गए कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक पुरानी किताब जमीन पर गिर गई। आदित्य ने उस किताब को उठाया और उसे पढ़ने लगा। किताब में हवेली के मालिकों की कहानी थी। वह शाही परिवार की बेटी तारांकन शीतल तारांकन की कहानी थी, जिसे हवेली में बंद कर बेरहमी से मार दिया गया था। उसकी मौत का कारण अज्ञात था, लेकिन लोगों का मानना था कि वह किसी अंधेरे जादू का शिकार हो गई थी। कहानी पढ़ते पढ़ते अचानक तहखाने में एक औरत की परछाई दिखने लगी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके चेहरे पर डरावनी शिकनें थीं। वह धीरे धीरे चारों की ओर बढ़ रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने यहां आकर गलती की है। अब तुम बच नहीं सकते। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कोई रास्ता नहीं बचा था। चारों अब एक खौफनाक सच्चाई का सामना कर रहे थे। शीतल की आत्मा उन्हें अपने साथ ले जाने आई थी। शीतल की आत्मा ने आदित्य की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें पता था, है ना? तुम मेरी कहानी जानते थे। आदित्य ने कांपते हुए कहा, मैं बस तस्वीरें लेने आया था। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन शीतल की आत्मा ने उसकी एक न सुनी और अचानक उसकी परछाई और बड़ा आकार लेने लगी। हवेली की दीवारों पर खून से लिखी हुई बातें और भी स्पष्ट हो गईं। हर कोने से चीखों की आवाजें आने लगीं, जैसे वहां किसी ने सदियों तक यातनाएं सही हों।
चारों दोस्तों के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था, भागने का। वे हवेली से बाहर निकलने के लिए अंधेरे तहखाने से ऊपर की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों फंस चुके थे। तभी रोहित को याद आया कि गांव वालों ने कहा था, हवेली की आत्मा को शांति चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे शीतल की आत्मा को शांति दिलाने का कोई तरीका ढूंढेंगे। आदित्य ने अपनी किताब में कुछ और पढ़ा और पाया कि शीतल की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। शीतल की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए चारों ने उसकी मौत के कारण को जानने की ठानी। उन्होंने तहखाने की और पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की। उन्हें पता चला कि शीतल के साथ गलतफहमी के चलते उसका पति और ससुराल वालों ने उसे हवेली के एक गुप्त कमरे में कैद कर दिया था, जहां उसने भूख प्यास से दम तोड़ दिया था। आखिरकार चारों ने उस गुप्त कमरे का दरवाजा खोला, जहां शीतल की हड्डियां अभी भी पड़ी हुई थीं। वहां एक पुरानी अंगूठी भी थी, जो शीतल का आखिरी निशान था। उन्होंने उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उसकी हड्डियों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया और अंगूठी को हवेली के आंगन में दफन कर दिया। जैसे ही उन्होंने ये किया, हवेली की खिड़कियां और दरवाजे खुल गए। हवेली के अंदर फैली अंधेरी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। शीतल की आत्मा ने एक आखिरी बार उन्हें धन्यवाद कहा और शांत हो गई। आखिरकार चारों दोस्तों ने शीतल की आत्मा को शांति दिलाई। वे हवेली से बाहर निकले और गांव वालों को पूरी घटना बताई। गांव वाले भी अब हवेली से डरना छोड़ चुके थे, क्योंकि शीतल की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल चुका था। आदित्य और उसके दोस्तों ने इस घटना को डॉक्यूमेंट किया और एक वीडियो बनाया, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लेकिन इस कहानी के पीछे का सच्चा डर और अनुभव सिर्फ वही जानते थे, जिन्होंने इसे खुद महसूस किया था। आप हमारे चैनल स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।